परिचय दीजिए आप। मैं विमल कुमार केसरी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राइट टू एजुकेशन, जिसमें अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग को प्रवेश किया जाता है। इसमें क्या प्रक्रिया चले, कैसे प्रवेश होगा, उसके बारे में आप डिटेल बताइए। सन 22 के लिए विज्ञप्ति जारी हो रही है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण आपका 2 मार्च से 25 मार्च 2022, द्वितीय चरण 2 अप्रैल से 23 अप्रैल 2022, तृतीय चरण 2 मई से 10 जून 2022 तक प्रक्रिया संपन्न होनी है 3 चरणों में। इस प्रक्रिया में कैसे एडमिशन होता है, क्या क्या कागजात लगते हैं? इस प्रक्रिया हेतु आपको 3 तरह के पत्राजात कागज़ की आवश्यकता होती है। प्रथम तो यह इस वर्ग के अंतर्गत दो प्रकार के उम्मीदवार आते हैं। एक अलाभित समूह के उम्मीदवार आते हैं, दूसरे दुर्बल वर्ग के। अलाभित समूह के उम्मीदवार हुए, उनकी पात्रता की श्रेणी अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आते हैं। इसके बाद जिसके अभिभावक कैंसर, HIV के प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होता है। तीसरी कैटेगरी इसमें होती है बच्चे की निःसंतानता, निराश्रित तृतीय लिंग प्रमाण पत्र। दूसरी श्रेणी में आते हैं दुर्बल वर्ग के लोग। दुर्बल वर्ग में 3 प्रकार की आपका उप श्रेणी होती है। पहला है अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जो वार्षिक 1 लाख से कम हो। द्वितीय श्रेणी में आते हैं इसमें अभिभावक का विकलांगता, वृद्धावस्था अथवा विधवा पेंशन की बैंक की पासबुक कॉपी। इसमें उप श्रेणी तीसरी प्रकार की उप श्रेणी होती है अभिभावक का BPL कार्ड। ये तो आपका श्रेणी है जिसके अंतर्गत वे अपना आवेदन कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार के प्रमाण पत्र की होती है पते के प्रमाण पत्र। पते का प्रमाण पत्र में आपको, क्योंकि ये नियम है कि जिस ग्राम पंचायत पब्लिक वार्ड में विद्यालय होगा, उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के निवासी उस ग्राम में आपका आवेदन कर सकते हैं। यदि उस ग्राम पंचायत या वार्ड में विद्यालय न होने की स्थिति में वो बगल के वार्ड उबली ग्राम पंचायत में कर सकते हैं। इसका क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको प्रमाण पत्र जो संलग्न करना होता है, उसमें आपका पहचान पत्र हो सकता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भू अधिकार पत्रिका, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, विद्युत बिल अथवा अन्य कोई राजकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक अथवा अभिभावक के निवास का पता अंकित होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यदि बच्चा आवेदन करता है दूसरे निवास प्रमाण पत्र के रूप में, तो उसका निरस्त किया जा सकता है। तीसरा जो होता है बच्चे के आयु प्रमाण पत्र। इस श्रेणी में आपका 3 से 7 आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेश होता है। 3 से 6 के बीच में आपका पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए, जिसमें 3 कक्षाएं होती हैं, एक नर्सरी, LKG, UKG तथा कक्षा 1 के लिए 6 और 7 के बीच में उसका जन्म आयु वर्ग होना चाहिए। इसके लिए आपको अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ के पंजीकरण अभिलेख अथवा जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजीकरण, नगर निगम के प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी का अभिलेख अथवा अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र अथवा एफिडेविट के माध्यम से घोषणा पत्र लगाया जा सकता है। इसके संबंध में जो विस्तृत जानकारी है, एक साइट है rt25.upsdc.gov.in। इसमें आपको जाकर नोटिफिकेशन के अंतर्गत पूरी जो शासनादेश की है कॉपी उसमें संलग्न है, जिससे आप अवलोकन कर सकते हैं और उसी के आधार पर आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन आपको उसी साइट पर करना होगा। साइबर कैफ़े के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार के से आप आवेदन ऑनलाइन साइट पर कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के पश्चात उसकी एक प्रिंट आउट आप निकाल कर सुरक्षित रख लें। शायद वो आपको प्रवेश के समय वो शायद उसकी उसको दिखाना होगा अथवा खंड शिक्षा अधिकारी के पास ले जाना होगा। अच्छा, RTE के तहत जिन बच्चों का प्रवेश होता है, उन अभिभावक को कुछ आर्थिक सहायता का भी प्राविधान है? हाँ, इसके अंतर्गत कॉपी ड्रेस वगैरह के लिए आपको 5,000 वार्षिक सहायता दी जाती है। ठीक। ये अभिभावकों और विद्यालय संचालकों के लिए, प्रबंधकों के लिए क्या संदेश है? हाँ, विद्यालय संचालक ओब्लिक प्रबंधक महोदय को यह संदेश है कि यदि आपके पंजीकरण करते समय यदि वार्ड में त्रुटि हो गई हो
या आपकी पता गलत हो गया हो तो उसका संशोधन आपको 28 फरवरी तक किया जाना है। इसके लिए आप एक लिखित रूप से हमको आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि साइट खुलते ही हम उसको संशोधन की प्रक्रिया को कर सकें। या जिन अभिभावक को ऐसे विद्यालय का पता है कि जो साइट पर विद्यालय बंद हैं या उनके आसपास ऐसा कोई विद्यालय है जो वो आपके RT25 साइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा, तो अभिभावक लोग से ये आग्रह है कि ऐसे विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर उनको पंजीकरण किया जा सके तथा उनका लाभ जो है अभिभावकों को दिलाया जा सके।